हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4 का आज हम लोग ऑब्जेक्टिव करने वाले, ठीक है, जिसका नाम है लोकतंत्र की उपलब्धियां। लोकतंत्र की उपलब्धियां आज की इस वीडियो में हम लोग 12 ऑब्जेक्टिव यानी 12 ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले, ठीक है। देखिएगा, जो भी ऑब्जेक्टिव बताएंगे सारे आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन रहने वाला, ठीक है। इसका पीडीएफ आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों को टेलीग्राम चैनल एग्जाम प्री पर अपलोड कर दिया जाता है, ठीक है, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। वहां से जाकर आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों ग्रुप से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। किसी भी तरह का समस्या रहे तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में या तो व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। देखिएगा, अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिए। आप लोगों का वीडियो 7 बजे आप लोगों का अपलोड हो जाता है क्लास 10th का, ठीक है। क्लास 12 का आप लोगों का 7 बजे सवेरे, ठीक है। 7 बजे शाम को क्लास 10th का रहेगा और 7 बजे सुबह जो रहेगा क्लास 12th का रहेगा, ठीक है। आप लोगों को इसी चैनल पर आप लोगों का मैथ का भी आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का वीडियो कराया जाएगा, ठीक है। आप लोगों का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सारे विषय का कराया जाएगा, इसलिए आप लोगों को हड़बड़ाना नहीं है, डरना नहीं, ठीक है। इस चैनल पर आप लोगों को बने रहना शुरू से अंत तक, ठीक है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आंसर पता होगा तो 3 से 4 सेकंड के अंदर आप लोगों को आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। एक नंबर में देखिएगा क्या करा है। कह रहा है इनमें कौन सा एक कथन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, बताइएगा। इनमें से कौन सा एक कथन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। कौन सा अनुरूप नहीं है? तब बहुसंख्यकों का शासन जो है ये आपको लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं हो, कि ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 नंबर में देखिएगा। 2 नंबर में क्या करा है? 2 नंबर में कह रहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नांकित किन मुद्दों की सफलता पाई है, बताइएगा। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नांकित किन मुद्दों पर सफलता पाई है, बताइएगा। कौन से मुद्दों पर विशेषता पाई है यानी सफलता पाई है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुमत समूह और अल्पमत समूह के साथ एक साथ व्यवहार करता है, ओके। इस पर इन्होंने क्या पाई है? तो सफलता पा ली है, ओके। ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 नंबर में देखेगा। 3 नंबर में क्या कह रहा है कि आज दुनिया के लगभग कितने देशों में लोकतंत्र विद्यमान है, बताइएगा। आज दुनिया के लगभग कितने देशों में लोकतंत्र विद्यमान है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो यह जो है 100 देशों में आपको लोकतंत्र का शासन चलता है। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर में कह रहा है कि लोकतंत्र में चुनावों में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे है, बताइएगा। लोकतंत्र में चुनावों में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे है? तो वो किसके हो है? तो जनता को है, ओके। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 नंबर में देखिएगा। 5 नंबर में क्या कह रहा है? 5 नंबर में कह रहा है कि किसके फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है, बताइएगा। किसको फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो यह रहती है गैर लोकतांत्रिक में। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर में कह रहा है कि लोकतंत्र के परिणामों के मूल्यांकन का सही आधार क्या है, बताइएगा। लोकतंत्र के परिणामों के मूल्यांकन का सही आधार क्या है? तो सही आधार जो आपका विविधताओं का साम्राज्य, ओके। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विविधताओं का साम्राज्य। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 नंबर में देखेंगे। 7 नंबर में देखिएगा क्या कर रहा है। 7 नंबर में कह रहा है किसी व्यवस्था के फैसलों को व्यक्तिगत लोकतंत्र में परिणामों के संदर्भ में सही कौन सा कथन है, बताइएगा। किसी व्यवस्था के फैसलों में व्यक्तिगत लोकतंत्र के परिणामों के संदर्भ में सही कथन कौन सा है, बताइएगा। तो सही कथन कौन सा है? तो वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोकतंत्र विविधताओं में सामंजस्य लाने में सक्षम है, ओके। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोकतंत्र विविधताओं में सामंजस्य लाने में सक्षम है। 8 नंबर में कह रहा है बिहार में पंचायती राज संस्थाएं, बताइएगा। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं, तो यह जो आपका त्रिस्तरीय ऑप्शन नंबर हो जाएगा, सीधा राइट आंसर हो जाएगा, ओके, यानी 3 स्तरीय। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 नंबर में देखिएगा। 9 नंबर में क्या करा है? 9 नंबर में कह रहा है बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, बताइएगा। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो यह आपका 50% आरक्षण है। ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। 10 में कह रहा है भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है, बताइएगा। भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो 18 वर्ष से ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 नंबर में देखिएगा। 11 नंबर में क्या कर रहा है? कह रहा है
कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया, बताइएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो अनुच्छेद 19 में जो दिया गया स्वतंत्रता का अधिकार है, ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर में कह रहा है लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है, बताइएगा। लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है, तो सबसे अधिक सहायक आपका विकास है, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए, तो इस वीडियो में भी सारे के सारे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गए। अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। आप लोगों को रेगुलर आप लोगों का वीडियो अपलोड हो रहा है, ठीक है। आप लोगों को एग्जाम आते आते सारे सब्जेक्ट का वीडियो आप लोगों को देखने को मिलने वाला है, ठीक है। अभी तो सारे विषय का आपको ऑब्जेक्टिव अवेलेबल हो चुका है, इसलिए आप लोग जरूर वीडियो को जाकर देखिए, ठीक है। अगर आप जब वीडियो देखते हैं तो आप लोग हमेशा स्लो मोशन में देखिए, ताकि आप लोगों को वीडियो याद हो जाए, सारे के सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।